हेलो फ्रेंड्स, आई एम भारत लामा। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए परसेंटेज का वीडियो लेके आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए असमर्थ था, क्योंकि मेरा लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा था। मेरा एसएससी फेज 11 में एग्ज़ाम में नाम आया था और स्कूटनी के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स सेंड करना था, लेकिन क्लास 10 के डिप्लोमा सर्टिफिकेट डैमेज था। उसी काम के लिए मुझे भागदौड़ करना पड़ा, इसीलिए आप लोगों के सामने आने में मुझे देरी हुआ। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में परसेंटेज के हर टाइप को कवर करने वाला हूँ। अगर एक दो टाइप छूट भी जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में उस सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिया गया टेबल के वैल्यू को याद करना है। जैसे कि 1/2 दिया है। 1/2 मीन्स आप लोगों का 50%। 1/3 33.1/3%। 1/4 25%। ये सब आप लोगों को जैसे भी हो एनी हाउ दिमाग में रखना है, याद रखना है। जैसे कि एक दो वैल्यू को मैं निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग इसी प्रकार इस वैल्यू को निकाल के खुद ही देख सकते हैं। जैसे कि 1%। जैसे कि परसेंटेज इक्वल टू, आप लोग जानते ही होंगे कि परसेंटेज इक्वल टू 1/100 होता है। परसेंटेज इक्वल टू 1/100। परसेंटेज मीन्स 1/100 होता है। तो हम लोग जैसे कि 50% 50% इक्वल टू 50/100, इसको काट देंगे तो हम लोग देखेंगे 1/2। जैसे कि 50 से 100 को दो बार कट जाएगा तो 1/2 इसका वैल्यू। जैसे कि 1/2 मीन्स 50%, 50% मीन्स 1/2 इसका हो गया आप लोगों का। उसी प्रकार जैसे कि 1/4 को देखेंगे 25%। 25% इक्वल टू, परसेंटेज को हटाने से 25/100 आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। तो इसको काट देंगे 1/4 टाइम्स, 4 टाइम्स में कट जाएगा तो आप हम लोगों का 25% मीन्स 1/4 हो गया। इसी प्रकार हम लोगों को 1/5 को देखेंगे। 1/5 20%। 20% इक्वल टू 20/100, इसको काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा। 20% का देखेंगे। 20% मीन्स 20/100। परसेंट को हटाने से नीचे में 100 आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/5 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। जैसे कि 1/20 को देखेंगे। 1/20 मतलब 5%। 5% 5/100। परसेंट को हटाने से नीचे में 100 आ जाएगा तो 1/20 हो जाएगा हम लोगों का। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू जैसे कि 1/4% इक्वल टू हम लोगों का कितना परसेंट होगा। तो इसको पूर्णांक को तोड़ लेंगे तो 25/4 इंटू परसेंटेज के बदले हम लोग 100 लिख देंगे तो हम लोगों का कितना होगा, 25×4 = 100। तो हम लोगों का 1/16 होगा। 1/4 का वैल्यू 1/16। 1/4 का वैल्यू 1/16 हो गया। 1/16 हो गया। इसी प्रकार आप लोग और भी वैल्यू को अपने से निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। वो एग्जाम्पल को देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में कंसेप्ट छुपा हुआ है। यदि आप लोगों को कंसेप्ट पता हो जाएगा तो जो भी क्वेश्चन घुमा के दिया जाए आप लोग खुद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले
एक वैल्यू को लेंगे, जैसे कि इसमें बार चार्ट को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि ए बी सी 3 वैल्यू लेंगे, ए बी बी सी सी। जैसे कि ए इक्वल टू हम लोग 30% लेंगे, परसेंटेज में ये सभी वैल्यू। बी इक्वल टू 20%, सी इक्वल टू 10%, सी इक्वल टू 10% लेंगे। जैसे कि इसमें हम लोगों को 3 टाइप का मतलब क्वेश्चन बनता है इस टाइप का क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोगों को जैसे कि कम और ज़्यादा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट ए बी से कितना परसेंट अधिक है कम है नहीं पूछने वाला है। सबसे पहले ए बी से कितना है इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं, ए बी से कितना, ए बी से कितना है, ये आप लोगों का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट टाइप का। इसमें हम लोग जैसे कि बी से लिखा है ना, जैसे कि बी से लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों का से का होता है, जो नंबर के पीछे में से का होता है वही आप लोगों का तुलना वाला मतलब कंपेयर किया गया है, उसी से कंपेयर किया गया, उस वैल्यू को नीचे लिखेंगे। जैसे कि बी से लिखा हुआ है तो बी से मतलब बी का जो वैल्यू है उसको नीचे में लिखेंगे। जैसे कि ए बी से कितना है, इसमें अधिक और कम पूछा नहीं गया है, जस्ट आप लोगों को ए बी से कितना है लिखा है ना। इसमें जैसे कि बी से मतलब बी का वैल्यू कितना है 20%, तो हम लोग 20% 20 को नीचे लिखेंगे। और ए से ए बी से मतलब ए ऊपर में लिखेंगे, ए को पूछा गया है तो ए कितना है 30 है, तो हम लोगों को इसके बाद में 100 से गुना करना है, 100% से गुना करना है, 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। 100% से गुना करने के बाद में देखिए 20 5 100 5 बार जा रहा है तो हम लोगों का कितना हुआ 150%। 30 से 5 को गुना कर देंगे, कितना 150%, हम लोगों का यही आंसर हो गया। ये आप लोगों का फर्स्ट टाइप हो गया। और इसी प्रकार आप लोगों का नेक्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में, जैसे कि सेकंड टाइप में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया था ए बी सी का वैल्यू, सी का वैल्यू ए का वैल्यू कितना था 30 था, 30% था, बी का 20%, सी का 10% था। तो इसमें हम लोग अभी पहले तो ज़्यादा कम नहीं देखा था, अभी इस क्वेश्चन में हम लोग इस टाइप में हम लोग ज़्यादा कम वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि ए बी से बी से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है। तो ए बी से यहाँ पर भी बी से मतलब तुलना बी से हुआ तो नीचे बी का वैल्यू नीचे में रखेंगे, कितना अधिक है। जैसे कि 20 और 30 है, एक बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, 30 में 20 घटाने से कितना हुआ 10 हो जाएगा, तो 10 अधिक है, तो 10 अधिक है। और उसके बाद में 100% से गुना कर देंगे, तो हम लोगों का 20 5 100, तो आंसर होगा आप लोगों का कितना 10 5 50%, 50% आप लोगों का आंसर होगा इसका। यदि आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट टाइप को अभी देखेंगे। और नेक्स्ट टाइप में जैसे कि कम वाला क्वेश्चन लेंगे। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में इसी टाइप का खाली 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को इस टाइप में। जैसे कि अभी हम लोग थर्ड टाइप को देखेंगे, अधिक वाला देख लिया और अभी कम वाला को देख लेंगे। जैसे कि सी
बी से सी बी से कितना कितना परसेंट कम है, बी सी से कितना परसेंट कम है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बी सी से सी बी से मतलब बी से मतलब बी को तुलना किया गया तो बी को नीचे में लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना है 20 है, और उसके बाद में कितना कम है सी बी से कितना कम है, तो कितना कम है 20 में 10 घटा देंगे तो कितना 10 ही होगा, 10 ही होगा। तो हम लोगों को 100% से गुना कर देना पड़ेगा। तो 20 5 100, तो इसका आंसर भी हम लोगों का 50% ही हो जाएगा, 50% ही हो जाएगा। इसमें हम लोग 5 एग्जाम्पल को देख लिया। 5 एग्जाम्पल को देखने के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जो कंसेप्ट मैंने दिया है उसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ भी यूज होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि ए बी से 40% कम है, 40% कम है। ए से कितना परसेंट अधिक है, बी की आई ए से कितना परसेंट अधिक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए बी से 40% कम है। जैसे कि सपोज माना बी हम लोगों का 100 है, 100 है, तो यहाँ पे ए कितना है, ए कितना है, तो 40% कम होने से 60 हो जाएगा। तो बी की आई ए से कितने परसेंट अधिक है। अच्छा, बी की आई ए से कितना परसेंट अधिक है, बी की आई ए से बोला है, तो ए का वैल्यू ए से बोला है ना, ए से बोला है मतलब तुलना ए से हो रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है 60 को नीचे रखेंगे तो कितना अधिक है 40, तो 40 को ऊपर लिखेंगे और 100% से गुना कर देंगे। तो हम लोग का 0 0 कट गया। उसके बाद में यहाँ पे 2 3 6 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद में 2 5 10 बराबर इसको गुना कर देंगे, 40 और 5 को गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 200/3। तो हम लोगों का आंसर कितना हो गया, इसको वो करने से डिवाइड करने से 6.66%। यही आप लोगों का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से इतना परसेंट अधिक है, 12.5% अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। जैसे कि इसमें परसेंटेज का वैल्यू दिया गया है। जैसे कि बट्टा में दिया गया है परसेंटेज का वैल्यू, तो हम लोगों को पता ही होगा 12.5% का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोगों को मैंने बोला था 12.5% मतलब 1/8 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 12.5% आप लोगों का 12.5% कहाँ दिया है, इसमें 12.5% यहाँ पे दिया है। 12.5% का वैल्यू यहाँ पे, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वैल्यू इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है 12.5% इक्वल टू 1/8। जैसे कि यहाँ पे लिख लिया मैंने 12.5% अधिक है मतलब अधिक है बोलने से इसको जोड़ देंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो श्याम से 12.5% अधिक है। तो श्याम की आय राम से मतलब ये नीचे वाला हम लोगों का राम हो जाएगा, क्योंकि राम से कितना परसेंटेज कम है, राम से कितना परसेंटेज कम है। श्याम की आय श्याम से इतना अधिक है, श्याम से मतलब सॉरी ये श्याम होगा हम लोगों का, ये राम होगा। तो इसमें श्याम की आय राम से कितना परसेंटेज अधिक है। राम से बोला है ना, राम से बोला है, राम तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला को नीचे लिख देंगे हम लोग। जैसे कि 9 है तो कितना कम है, मतलब कितना कम है 1 कम है। 9 में 8 घटने से 1 होगा, 1 कम है तो 100% से गुना कर देंगे। उसके बाद में 100% से
गुणा करने से हम लोगों का कितना होगा, इसको डिवाइड करने से आएगा आप लोगों का 11.11.1/9 आंसर, यही आएगा ना हम लोगों का आंसर। परसेंटेज, यही परसेंटेज होगा आप लोगों का आंसर, ये वाला होगा, फर्स्ट नंबर वाला होगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। जैसे कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। सपोज माना हम लोगों ने दो संख्या तीसरी संख्या से, सपोज माना हम लोगों ने तीसरी संख्या, थर्ड संख्या हम लोगों के पास में 100 है, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या हम लोगों का कितना परसेंटेज अधिक है, 20%, मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड नंबर हम लोगों का 50% अधिक है, 100 में 50 जोड़ देने से हम लोगों का सेकेंड नंबर आ जाएगा 150%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब दूसरी संख्या का, यहाँ पे भी आप लोग याद कीजिए, गौर से याद कीजिए, दूसरी संख्या क्या लिखा है, का लिखा है, दूसरी संख्या का, मतलब ये दूसरी संख्या नीचे में आएगा, दूसरी संख्या का मतलब 150 नीचे में आएगा। और पहली संख्या कितना है, 120 का कितना परसेंटेज है, तो 100 से हम लोग 100% से गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 50 तीन 150 और 50 दूना 100, ये 3 से काट देंगे, फिर 4 बार में कट जाएगा तो हम लोगों का 40 ऊपर में बचा और 2 बचा, तो 40 इंटू 2 बराबर कितना हुआ, 80 क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है तो 80% हम लोगों का आंसर 3 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 3, 80%। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे कम वाला पूछा गया है, पूछा गया है, तो तीसरी संख्या हम लोग मान लेंगे, फिर से थर्ड संख्या हम लोगों का 100 ही लेंगे। तो तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्या क्रमशः 30% तथा 37% कम है, मतलब पहली संख्या 30% कम है, तो 30% कम होने से कितना होगा, 100 में 30 कम करने से 70 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर हम लोगों का 37% कम है, तो 37% कम करने से कितना होगा, हम लोगों का 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में, तो दूसरी संख्या पहली संख्या को नीचे में रखना है, क्योंकि तुलना पहली संख्या से हो रहा है, तो पहली संख्या को नीचे में लिख देंगे, तो 70 पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है 67 को ऊपर लिख देंगे, तो उसके बाद में 100% से गुना कर देंगे और आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। जैसे कि ये कर दिया, 0 से 0 कर दिया, और सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो कम बोला है ना, यहाँ पे कितना कम है, तो कितना कम है मतलब यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये 63 होगा, यहाँ पे कितना कम है, तो 9 कम है, सॉरी, जैसे कि 9 कम है तो 9 नीचे में हो जाएगा, तो यहाँ पे 63 ऊपर में 63 हो जाएगा, ऊपर में 63 आ जाएगा, तो कितना बार जाएगा, 9 7 63, 7 बार, तो हम लोगों का कितना परसेंटेज हुआ यहाँ पे, 9 7 63, 9 7 63, हम लोगों का कितना हुआ यहाँ पे, 9 7 63, 700% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि कम वाला क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन में ज़्यादा वाला क्वेश्चन था,
तो इसमें हम लोगों का तीसरी संख्या से बोल रहा है, जैसे कि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है बोल रहा है। तो यहाँ पे कितना है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना, पहली संख्या से मतलब पहली संख्या को नीचे में लिखना है, तुलना हो रहा है पहली संख्या से। तो आप लोगों का जैसे कि तीसरी संख्या हम लोग मान लेंगे, तीसरी संख्या हम लोगों का 100 है, 100% है। 100% में पहली संख्या हम लोगों का कितना कम है, 30% कम है। 100 में 30% कम करने से 70% हो जाएगा। और उसी प्रकार 37% कम है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में 37% कम करने से कितना होगा, तो 63% आ जाएगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली संख्या से मतलब को पहली संख्या को नीचे लिखना है। पहली संख्या कितना है, 70%, 70 को नीचे में लिखेंगे तो कितना कम है, तो दूसरी संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या से 9 कम है, तो 9 को ऊपर में लिख देंगे, 7 कम है, 7 को ऊपर में लिख देंगे, तो 7 को ऊपर में लिख देंगे और उसके बाद में 100% से गुना कर देंगे। 100% से गुना करने के बाद में जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 7 का जाएगा तो 10 बार, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो हम लोगों का आंसर 10% हो जाएगा आंसर। 10% मतलब क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर आप लोगों का 1 नंबर हो जाएगा। और उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब यहाँ दूसरी संख्या का दिखा है, दूसरी संख्या को से तुलना हो रहा है, तो दूसरी संख्या को नीचे में लिख लेंगे। जैसे कि तीसरी संख्या भी हम लोग यहाँ पे 100 मान लेंगे। 100 में से जैसे कि पहली संख्या 25% कम है, 25% कम होने से 100 में 25 कम होने से कितना होगा, 75। तो दूसरी संख्या जैसे कि 20% कम है ये बोल रहा है, तो 100 में 20% कम होने से 80 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या से तुलना हो रहा है, दूसरी संख्या के नीचे लिख देंगे, तो पहली संख्या को ऊपर में लिख देंगे। और यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितना कम कितना ज़्यादा नहीं लिखा है, जस्ट यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का ही लिखा है। तो हम लोग भी उसी प्रकार दूसरी संख्या 80 लिख देंगे, पहली संख्या 75 से कितना परसेंटेज अधिक है, तो हम लोग को 100% से गुना कर देना है, तो 0 0 कट जाएगा। उसके बाद में से 2 से काट देंगे, 2 4 8, 2 5 10, तो हम लोगों का कितना हुआ यहाँ पे 5 5 25, 2 5 7 35 36 37 बटा 4 हुआ, तो हम लोगों का आंसर हो गया, या इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 4 36, एक इधर में आया तो 4 3 12, 4 3 12, 2 बट्टा कितना हुआ आप लोगों का 4, सॉरी 3 बट्टा 4 होगा, ये वाला 4 नंबर का आंसर आप लोगों का आएगा। 93.3/4 आंसर आप लोगों का हो जाएगा 4 नंबर का। तो इसी प्रकार हम लोग फिर ये नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। नेक्स्ट टाइप में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जैसे कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं, केवल 400% छात्र सफल हो जाते हैं, 450 छात्र सफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, मतलब टोटल। सपोज आप लोग को बेसिक कंसेप्ट से बताने जा रहा हूँ, जैसे कि 100% है एक छात्र कक्षा में, तो 25% असफल है, 25% कितना है असफल है, तो सफल वाला कितना है हम लोगों का, सफल वाला 75% है। 25% असफल हुआ तो 75% सफल वाला छात्र है, तो हम लोगों को केवल 450 छात्र सफल है। यहाँ पे परसेंटेज में कितना परसेंट छात्र सफल है, 75% छात्र सफल है। यहाँ पे वैल्यू में कितना परसेंटेज सफल है, 450, तो 75% का वैल्यू 450 के बराबर हो गया।
450 का बराबर हो गया। तो उसके बाद में आराम से सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको आप लोग अपना मन से सॉल्व कर दीजिए, जिस टाइप से भी सॉल्व करने से हो जाएगा। जैसे कि इसको ऐसे भी करने से भी हो जाएगा। जैसे 450 बट्टा 75 ये इधर में आ जाएगा, तो 75 इंटू 100%। जैसे कि यहाँ का परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज, ये वाला कट जाएगा। तो आप लोगों का 25 3 75, 25 4 100। तो 3 से इसको कर देंगे तो 150 बार, 150 से 4 को गुना कर देंगे तो 600 हो जाएगा हम लोगों का, 600 हो जाएगा। तो आप लोगों का यही आंसर 2 नंबर का हो जाएगा, 600 आंसर। जैसे कि 150 निकल गया। 3 से 45 450 को भाग करने से 150 बार, 150 को 4 से गुना करें, 15 4 7 मतलब 600 आप लोगों का आंसर आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं केवल। अच्छा, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। और इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि भुवन अपने वेतन का 30% भोजन पर, 3% दान पर खर्च कर देता है। इन दो उद्देश्यों पर उसने 2310 रुपये खर्च करता है। परसेंटेज तो मासिक वेतन कितना है, उसका मासिक वेतन कितना है बोल रहा है। तो परसेंटेज में कितना खर्च कर रहा है, 30% खर्च किया पहले, और उसके बाद में कितना परसेंटेज खर्च किया दान में, तो 3% खर्च कर दिया। तो टोटल कितना परसेंटेज खर्च कर दिया, तो टोटल 33% खर्च कर दिया। 33% खर्च कर दिया। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया गया है, 2310 रुपये खर्च किया। तो यह हम लोगों का परसेंटेज का खर्च किया हुआ वैल्यू निकल गया। ये हम लोगों का रुपए में खर्च किया गया वैल्यू निकल गया। तो अभी हम लोग इसको मतलब सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हम लोग का जैसे कि 2310 बट्टा इसको नीचे में आ जाएगा। तो 33 इंटू 100%, यहाँ पे भी 33% है। ये परसेंटेज कट गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना बार जाएगा, 11 से कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 एकान 11, 11 से काटने से 11 3 33, और 3 से फिर यहाँ पे कट जाएगा 7 बार, 3 7 21। तो हम लोगों का आंसर कितना है, 7 से 100 को गुना करने से 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 ऊपर में जाएगा। तो 7000 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। आप लोगों का डी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन में जैसे कि आप लोगों को मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। इससे शॉर्ट आप लोगों का कहीं भी मिलने वाला नहीं है। जैसे कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है, और कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। मतलब एक मिश्रण है, इसमें 60 लीटर दूध और पानी है, दूध पानी है दोनों ही है, मिल्क प्लस वाटर दोनों ही है। इसमें 60 लीटर में, यह टोटल 60 लीटर है। 60 लीटर में दूध और पानी है। तो इसमें 20% पानी मिला हुआ है, मतलब इसमें 20% पानी मिला हुआ है। और कितना पानी मिला दिया जाए, और फिर भी और कितना पानी मिला दिया जाए, तो पानी की प्रतिशत की मात्रा 25% हो जाए। मिश्रण में पानी की प्रतिशत की मात्रा 25% हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कितना पानी मिला जाए, मतलब पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो हम लोग दूध में निकालेंगे। जैसे कि दूध में निकालेंगे, जैसे कि पानी कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो हम लोगों का दूध का जो वैल्यू होगा
के बेस में आंसर को निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20% पानी मिला हुआ है, तो हम लोग दूध को कोस्टेंट करके लिखेंगे, वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि पानी 20% है तो दूध कितना हुआ हम लोगों का 80%। और जैसे कि इसमें कितना दिया है, पानी की मात्रा 25% हो जाए, मतलब पानी की मात्रा इसमें नीचे में कितना दिया है 25%, तो दूध की मात्रा कितना हुआ 75%। 100% में माइनस कर देंगे। जैसे 100% में 20% पानी होने से 80% दूध हो गया, तो उसी प्रकार 100% में 25% पानी होने से 75% दूध हो गया। तो इसके बाद में हम लोग 1 में माइनस कर देंगे, तो 5 से डिवाइड, 15 5 से 75, 16 5 से 80, 5 1 5 5 5 25। तो हम लोगों का आंसर हो गया 1/15 निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद में 1/15 निकल जाएगा। तो लीटर टोटल कितना है हम लोगों का 60 लीटर है। 60 को 1/5 से गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना होगा 15 4 7, 4 लीटर। इसका आंसर कितना होगा। और कितना पानी मिला दिया जाए तो 4 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि इसका आंसर सी नंबर हो गया। ये आप लोगों को जो मैंने बोला है ट्रिक, ये बहुत सा ट्रिक में है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में राम ने अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर और शेष का 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च कर देता है। यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपये हो तो बताइए उसे मकान का किराया कितना देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे हम लोग को देखना है, राम ने अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च किया। तो यहाँ पे 30% में 30% खर्च किया, तो यहाँ पे रुपये में कितना खर्च किया तो 300 रुपये। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद में यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये परसेंटेज को कर देंगे तो ये उधर डबल ज़ीरो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे 30 है, 30 से इसको काट देने से 30 सेकंड 30, 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। शेष का इतना 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग, शेष का 700 का 1/4 भाग मकान के किराए पर। 4 1 4, 3 इधर में आया तो 4 7 28, 2 4 5 20। तो हम लोगों का आंसर कितना 175 रुपीज़। इसका आंसर हो जाएगा 175 रुपीज़ आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक छात्रा को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वहाँ 40% अंक से असफल हो जाते हैं। तो कुल अंक क्या है, कुल अंक क्या है, मतलब कुल कितना अंक था बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक छात्रा को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना है, मतलब पास होने के लिए। इसमें सबसे पहले हम लोग इधर भी पास करेंगे, पास इक्वल टू पास करेंगे। जैसे कि पास होने के लिए कितना 33% पास होने के लिए 33%, और कुल अंकों का 25% प्राप्त होता है, 25% अंक प्राप्त होता है तथा होता है, और वहाँ 40 अंकों से असफल हो जाता है मतलब फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए तो 40 अंक अधिक आ जाता है, तो मतलब 40 अंक और आ जाने से तो पास हो जाएगा। तो हम लोगों का 25 में 40 जोड़ने से पास हो जाएगा। ये पास हुआ 33% पास होने के लिए चाहिए, और
25% लाया और 40% से फेल हुआ, मतलब इसमें जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो 25% में से 40 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, तो हम लोगों का इसमें 25% को इधर लाने से कितना होगा 33%, 25% माइनस करने से कितना होगा 8%, 8%, 8% इक्वल टू 40। ये परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, तो 8 से काट देंगे इसको, तो हम लोगों का आंसर कितना है 8 पंचे 40, 5 बार मतलब 500, 5 बार 500। हम लोगों का आंसर 3 नंबर का होगा। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन 3 का आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से इतना परसेंटेज अधिक प्राप्त होते हैं। जैसे कि दो आदमी ने एग्ज़ाम दिया, तो दो आदमी ने एग्ज़ाम दिया तो पहले आदमी कितना में पास हुआ और दूसरे आदमी कितना में पास हुआ। तो जैसे कि 20% अंक प्राप्त होते हैं और वहाँ इतना से असफल हो जाते हैं, 30 अंकों से असफल हो जाते हैं, मतलब 20% में से 30 को जोड़ देने से तो वो पास हो जाएगा, उसी को लिखना है। 20% में पास असफल हो जाते हैं, मतलब पास होने के लिए और 30 नंबर चाहिए, तो 30 नंबर को जोड़ देंगे यहाँ पे 20% 30 इक्वल टू, वैसे ही दूसरे प्रतियोगी है उसने 32% प्राप्त किया तथा 42 अंक प्राप्त होते हैं, अधिक होते हैं, तो 42 अंक को माइनस कर देंगे, -42 कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। तो उसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो परसेंटेज को एक साइड में और नंबर को एक साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे 20% है, 20% और 32% है, तो 20% को उधर में ले जाएंगे तो क्या होगा 32, डायरेक्ट कर देंगे इसको, आप लोग देख लेना, डायरेक्ट कर देंगे। जैसे 20 में 32 कट जाने से तो 12% हो जाएगा, और उसके बाद में 30 में इसको 42 को जोड़ देने से तो 72 हो जाएगा, 72। तो ये परसेंटेज को हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। तो उसके बाद में 12 से 72 को काट देंगे तो 6 बार में जाएगा 600। हम लोगों का मतलब ये तो पूर्णांक निकल गया ना, पूर्णांक निकल गया, लेकिन हम लोगों को उत्तीर्णक अंक का प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्णक अंक निकालने के लिए कि ये निकालना पड़ेगा कि ये निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को 12 इसको एक काम करेंगे, तो इसको करेंगे हम लोग उत्तीर्णक अंक परसेंटेज में दिया है ना, परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग को जैसे कि यहाँ पे 12% दिया है, तो 12% दिया है तो 1%, 12 से इसको काट देंगे तो 6 बार काट जाएगा, तो 12 से 1% इक्वल टू हम लोगों का 6 हो गया, 1% इक्वल टू 6। तो हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उत्तीर्णांक अंक निकालने के लिए या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, दोनों में से एक लेने से हो जाएगा, हम लोगों का उत्तीर्णांक अंक आ जाएगा। तो 20% प्लस 30, 20%, 1% का मतलब कितना है 6 है, 20% का मतलब क्या है 20 इंटू 6 प्लस 30 हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर कितना निकला, यहाँ पे हम लोगों का आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, जैसे कि 120 20 सके 120 प्लस 30, तो हम लोगों का आंसर कितना निकला यहाँ पे 150 150
150 मतलब हम लोगों का परसेंटेज में निकालने से कितना 50% हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि दो परीक्षार्थियों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। इसमें भी हम लोगों को पास करके निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पास इक्वल टू पास, जैसे कि पहला परीक्षार्थी को, जैसे कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वहाँ 30 अंकों से असफल हो जाते हैं। मतलब पहले परीक्षार्थी को 20% प्राप्त हो जाती है तथा इतना अंकों से असफल हो जाते हैं, 30 अंकों से असफल हो जाते हैं। मतलब सफल हो जाने के लिए उसको 30 अंक ज़्यादा आने से वो सफल हो जाएगा, तो 30 अंक जोड़ देंगे उसके बाद में। जैसे कि दूसरे परीक्षार्थियों को 32% अंक प्राप्त होते हैं। दूसरे परीक्षार्थी को 32% अंक प्राप्त हो जाते हैं तथा 42 अंकों अधिक प्राप्त होते हैं मतलब पास होने के लिए। तो हम लोग को 42 कम करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम लोग जैसे कि परसेंटेज को एक साइड में लिख देंगे। जैसे कि 20% और 32% है। 32% में 20% उधर लाने से कितना होगा हम लोगों का 12% हो जाएगा। तो 12% इक्वल टू हम लोगों का, जैसे कि ये वाला इधर आएगा तो 72 हो जाएगा। तो हम लोग को 1% का वैल्यू कितना मिला, 12 छक्के 72, 6 बार 1% का वैल्यू 6 निकला। तो हम लोगों को उत्तीर्ण दिया है ना आंसर में, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत क्या होगा, अंक का प्रतिशत क्या होगा। तो उत्तीर्ण का अंक यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से या यहाँ से निकालेंगे। तो पहले इसी को लेंगे, पहले इसी को नहीं, इसी से निकालेंगे। जैसे कि इसी से निकालेंगे तो हम लोग इसको, आप लोग जैसे इसी को लेंगे तो 20%, जैसे कि हम लोग को पता है 1% इक्वल टू 6 निकला है। तो 20% इक्वल टू 20 इंटू 6 होगा प्लस 30 दिया गया है, 30 दिया गया है, प्लस 30 दिया गया है 30। तो हम लोगों का कितना होगा 120, इसको गुना करने 120 प्लस 30 कितना होगा 150। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 100% में निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इतना वैल्यू निकल गया है। जैसे कि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 में माइनस कर दो, 100 माइनस कर देने से कितना होगा, 100 माइनस कर देने से हम लोगों का 50 बच जाएगा। तो 50% हम लोगों का आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का 50% हो जाएगा ना। 50% ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, 50% आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि ये नेक्स्ट टाइप का है, जैसे चुनाव वाला में 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को वहाँ दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया तथा कुल कितने वोटों डाले गए हैं, मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी थी वही निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग को पता है जैसे कि 100% वोट था। तो 100% में फर्स्ट उम्मीदवार को 40% मिल गया। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना बचा हुआ मिलेगा 60% वोट मिल गया दूसरे उम्मीदवार को। तो वहाँ दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया तथा इसमें कितना वोटों से हार गया, 20% वोटों से हार रहा है। तो 20% का वैल्यू कितना 298 के बराबर हो गया। 20% इक्वल टू
इक्वल टू 298 298। तो हम लोग ये परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ पे डबल ज़ीरो लिख देंगे, ये ज़ीरो ज़ीरो कट गया तो 2 से इसको काट देंगे तो हम लोगों का देगा 2 2 4 8 2 9 18 1490 आंसर 1490 ऑप्शन 3 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 57% वोट प्राप्त होता है और वहाँ 4200 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे कि टोटल चुनाव में 100% वोट होता है, 100% में एक उम्मीदवार को 57% वोट मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को 43% वोट मिले होंगे। तो कितना मतों से जीता? तो यहाँ पे 14% मतों से जीता। तो यहाँ पे कितना है, वैल्यू में कितना है? तो वैल्यू में 42,000 मतों से जीता है। तो ये परसेंटेज को हटा देंगे तो और 2 जीरो इसमें आ जाएगा। तो 14 से इसको काट देंगे, 14 3 42 तो 0 0 0 0। तो हम लोगों का आंसर आ गया 3 लाख आंसर, ये वाला होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? मतलब टोटल उसी प्रकार हम लोगों का 100% वोट होता है। तो 8% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो 8% मतदाताओं ने नहीं किया तो कितना हुआ? तो 92% मतदाताओं ने वोट किया। 92% में से 48% एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंटेज? 44%। तो कितना मतों से विजय प्राप्त हुआ? यहाँ पे 4%। यहाँ पे 48 में 44 करने से कितना? 4%। यहाँ पे 4% मतों से प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया। तो 4% का वैल्यू कितना हुआ? 1100। जैसे कि ये परसेंटेज को हटा देंगे तो और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूना 8, 2 3 इधर में आ गया, 4 7 28, 2 इधर में आ गया, 4 5 20। तो हम लोगों का आंसर कितना हुआ? 27,500 ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों का आंसर हो गया। और इसी प्रकार आप लोगों का ये क्वेश्चन में एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट प्राप्त हुए। अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9,000 मतों से होता है तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी? अगर डाले गए कुल वोट बेट थे तो हम लोगों को पता ही होगा एक चुनाव में 100% वोट होता है। तो एक को मिला 55% और दूसरा को कितना मिला पता नहीं है, तीसरा को कितना मिला। तो हम लोगों को 5% मिला। तो 55 और 5% 60% हुआ। तो दूसरे उम्मीदवार को 4% 40% वोट मिला। तो जीत हार तो हम लोगों को पता ही है जीत हार, जैसे कि पहले और दूसरे में होता है, तीसरे में नहीं होता है। तो ये तीसरे वालों को छोड़ देंगे तो जीत हार पहले दूसरे के मतदाताओं में ही होता है, तो दूसरे उम्मीदवार में ही होता है। तो इसको और इसको लेंगे तो यहाँ पे जीत हार का फैसला 9,000 मतों से हुआ है। तो यहाँ पे कितना मतों से?
15% मतों से जीता है पहले उम्मीदवार दूसरी उम्मीदवार से। तो वैल्यू में कितना 9000 मतों से। तो ये परसेंटेज हटा देंगे, तो हटाने से यहाँ पे और 2 जीरो आ जाएगा। 15 छक्के 90, 6, यहाँ पे कितना जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो 3 4, मतलब 60,000 आंसर हम लोगों का ए नंबर ऑप्शन ए 60,000 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि इसमें जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसके आयतन में 9.1/11% की वृद्धि हो जाती है। बताइए 55 घन मीटर पानी को जमने में कितना बर्फ प्राप्त होगी। अच्छा, पहले हम लोगों को पता है पहले पानी होगा, पानी से तो हम लोग को बर्फ, जैसे कि बर्फ बनता है, पानी से तो बर्फ बनता है, ये तो पता ही है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा है, बर्फ पूछा है, तो पानी के बाद बर्फ बनता है, तो मतलब पानी के बाद बर्फ निकलता है, बनता है, मतलब सीधा हम लोगों को वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि इसका 9.1/11% की वृद्धि लिखा है, तो जैसे कि वोल वैल्यू निकालेंगे इसका 11 नहीं 99 100 100/11 इंटू 100%। तो ये कट गया, तो हम लोगों का कितना 1/11 हो गया। तो इसको ऑल वैल्यू में जैसे कि वृद्धि बोला है ना, तो ऊपर वालों को जोड़ देंगे, तो 12/11 हो जाएगा। तो हम लोगों को 55% पानी से बर्फ बनाना है, तो पानी से बर्फ बनता है तो सीधा मतलब सीधा गुना करना पड़ेगा अभी 12/11। तो हम लोगों का 11 5 55 बराबर 12 5 60 घन मीटर आंसर हो जाएगा। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। क्योंकि पानी से बर्फ़ बन रहा है इसलिए हम लोग सीधा गुना करेंगे। जैसे कि बर्फ़ से पानी निकालने के लिए बोलेगा तो ये जैसे कि ये वोल वैल्यू का है, ये वोल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, लेकिन इसमें सीधा पूछ रहा है इसलिए हम लोग ने सीधा गुना किया। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक संख्या 22.5% बढ़ जाती है तो वहाँ 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 22% को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, तो 22 दूना 44 1 45/2। ये प्रतिशत का बदले हम लोग 100 लिख देंगे यहाँ पे, तो हम लोगों का यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 45, 5 दूना 10 0 बराबर कितना हुआ 9/20 20 दूना 40 हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ जाएगा बोल रहा है, तो वोल वैल्यू को जोड़ देंगे 49/40। तो वहाँ संख्या कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। तो वहाँ संख्या 98 हो जाता है, तो वहाँ 98 हो जाता है, तो 98 हो जाता है 49/40 98 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हुआ है जोड़ने के बाद में 49 हुआ है। 40 और 49 को जोड़ने के बाद में कितना, 40 और 9 को जोड़ने के बाद में कितना हुआ 49 हुआ है, तो 49 हुआ है, तो 49 का वैल्यू कितना है 98 हुआ है, मतलब यही बोल रहा है। तो ये कितना बार जाएगा 2 बार, तो इंटू 2, तो ये 2 से फिर संख्या ओरिजिनल संख्या तो ये होगा ना, नीचे वाला संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो नीचे वाला होगा, तो इंटू 2 कर दो, तो हम लोगों का आंसर कितना 40 दूना 80 हो जाएगा आंसर। यदि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो समझने में, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि इस टाइप में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि ऑन होल मतलब पूरे पर, यहाँ पे पूरा पर होता है, जैसे कि रिमेनिंग पर, शेष पर, ये वाला शेष पर होता है, और ऑन पार्ट मतलब यहाँ पे भाग पर होता है। मतलब इसका मतलब यही है हिंदी मीनिंग, ऑन होल मतलब पूरा पर,
ओन रिमेनिंग मतलब शेष पर, ओन पार्ट मतलब भाग पर। जैसे कि इसमें दिया गया है, राम अपने वेतन का 25% भोजन पर, 20% किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 108 बचा लेता है, तो उसका वेतन क्या है बोल रहा है। तो इसमें हम लोग को जैसे कि वेतन वेतन अपने आप में 100% होता है, हम लोग को पता है। 100% में से 100% में से जैसे कि खर्च कर देता है, कितना खर्च कर देता है, 25%, 20%, 10%, तीनों को जोड़ने से कितना होगा, 25, 20, 45, 10, 55%, 55% हो जाएगा। तो हम लोगों का शेष कितना बचता है, इतना 55% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच रहा है, शेष में बच रहा है 100 में घटाने से 45% बच रहा है, 45% शेष बच रहा है। तो 45% का वैल्यू कितना होगा, 108, 108 हो गया। तो इसको परसेंटेज हटाने से यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। तो 45 से गुना कर दो इसको, 45 से गुना करने से कर दो तो कितना होगा, 9 5 45, 9 दूना 18, एक इधर में क्या, 9 का 9, सॉरी 9 का 9, 9 दूना 18, 1200 होगा। 1200 में फिर 5 से डिवाइड कर दो, 1200 में 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से 5 दूना 10, 5 4 20, 240 इसका आंसर, मतलब ये वाला इसका आंसर आप लोगों का 240 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। जैसे कि शेष निकाला है ना, इसका भी हम लोगों का जितना खर्च हुआ है 100% में घटा देंगे, उसके बाद में जो बचता है उस बचने का प्रतिशत वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा। जैसे कि इस सब को 100% में घटाने के बाद में हम लोगों को 45% आ गया। 45% का वैल्यू कितना, 108 हो गया, ये वाला हो गया। तो ये परसेंटेज को हटा देंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। तो 9 से काट देंगे तो 9 5 45, 9 1 9, 9 दूना 18, 1200। उसके बाद में फिर 5 से कट जाएगा, ये 5 दूना 10, 5 4 20, 0, 240 आंसर हो जाएगा ना। यही बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझाने का यही कोशिश है मेरा। तो उसी प्रकार हम लोग अभी ओन होल का देख लिया, और ओन रिमेनिंग का किस टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसे कि ओन रिमेनिंग में क्वेश्चन किस टाइप से होगा, राम अपने वेतन का 25%, वेतन का 25% भोजन पर शेष, रिमेनिंग में शेष वाला होगा, जैसे कि शेष होगा। जैसे कि शेष का 20% किराए पर, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च कर लेने के बाद में 108 रुपये बचा लेता है, तो उसका वेतन क्या होगा, मतलब बचा लेता है तो वेतन क्या होगा, वेतन मतलब आगे वाला, जैसे वेतन पूछा है ना, आगे वाला होगा। तो आगे वाला कैसे निकालेंगे, जैसे कि 25% खर्च कर लेता है, 20% खर्च कर लेता है और 10% खर्च कर लेता है। तो 25% इक्वल टू, हम लोगों को पता है 25% मतलब 1/4। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले मैंने चार्ट में बोला था याद करने के लिए, 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि शेष बोल रहा है ना। तो 3/4, 25% बराबर 3/4, 20% बराबर 1/5, 1/5 मतलब घटाने से 4/5 होगा। इसी प्रकार हम लोगों का 10% बोलने से, 10% बोलने से 1/10, इसको घटाने से 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या बोला है, मतलब उसका वेतन बोला है, तो इसका वोल वैल्यू तो निकल गया हम लोगों का माइनस करने के बाद में। जैसे कि शेष पर बोला है ना, इसलिए हम लोगों को वोल वैल्यू में घटा देंगे। जैसे कि एक में 4 घट गया तो 3/4 हो गया। जैसे कि एक में 5 घटाने से 5/4 हो गया। वैसे ही 4 को 5 5 में घटाने से सॉरी, वैसे ही 1 को 10 में घटाने से 9/10 हो गया। तो हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बचा है 108 बचा है, तो उसका वेतन क्या होगा बोल रहा है। वेतन, वेतन मतलब पहले वाला पूरा निकालना है, तो उसको वोल वैल्यू से वो उल्टा गुना कर देंगे।
जैसे कि यहाँ पे 1/4 निकला है, 3/4 निकला है, और उसी प्रकार निकला है 4/5, उसी प्रकार निकला है 9/10, 10 निकल गया है। इसको उलट के हम लोग गुणा कर देंगे। उलट के निकाल देंगे। जैसे कि इसको उलट के निकाल देंगे, उलट के निकालने के बाद में जैसे कि 108 है, 108 है, तो उलट के निकाल देंगे तो 4/3 इंटू 5/4 इंटू इसको भी उलट के लिख देंगे तो 9 10/9, 9 1 9, 9 2 18, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 4 12, तो हम लोगों का इसका आंसर कितना, 4 5 20, 20.200, इसका आंसर 200 हो जाएगा। ये वाला ऑन रिमेनिंग क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम लोग रेशो का फॉर्म में निकालेंगे, जैसे कि इस टाइप में बट्टा में निकाल के करेंगे। जैसे कि अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ए ने अपने धन का 20% बी को दिया, बी को जितने रुपए ए से पाया उसका 1/3 भाग सी को दिया, तथा यदि सी को 20 रुपये मिले है तो प्रारंभ में एक के पास कितना, मतलब एक के पास में, जैसे कि एक के पास में प्रारंभ का बात पूछ रहा है, एक के पास में पूछ रहा है, एक के पास में पूछ रहा है, तो हम लोग सी तक गया ना, तो इसको मतलब ऑन पार्ट जैसा है, मतलब भाग जितना है उतना ही लिखेंगे। जैसे उसका होल वैल्यू में काटा कुटा नहीं करेंगे। जैसे कि 20% लिखा है, 20% मतलब 1/5। जैसे कि ए बी से पाया तो उसका 1/3 भाग सी को दिया, 1/3 भाग सी को दिया, तो सी को 20 रुपये मिले हैं, तो प्रारंभ में मतलब ए ने कितना पाया वही निकालना है। तो हम लोग ए को, जैसे कि ए बी सी, जैसे ए से बी गया, बी से सी जा रहा है, लेकिन हम लोगों को एक के पास कितने रुपए है, मतलब ए को निकालना है, तो सी के बाद में बी, बी के बाद में ए, मतलब होल वैल्यू जो निकाला है ना, जितना निकाला है 1/5 1/3, इसको उल्टा गुना कर देंगे। उल्टा गुना करने से कितना होगा, 1/5 को उल्टा गुना करने से 5/1 हो जाएगा, और 1/3 को उल्टा गुना करने से 3/1 हो जाएगा। 1 तक कुछ होने वाला नहीं है, तो 15, 5 3 15, और 20 को गुना करो 15 दूना 30, 300। इसका आंसर हम लोगों का उन पार्ट का आंसर 300 हो जाएगा। देखिए फिर मैं आप लोगों को एक बार समझा रहा हूँ। जैसे कि ए से बी सी तक गया है, और सी तक जाने के बाद में हम लोगों को फिर ए के पास कितने रुपए, ए के पास मतलब सी से बी, बी से ए आने के लिए बोल रहा है। ए में आएगा तो हम लोगों को जैसे कि उलट के गुना करना पड़ेगा। जैसे सीधा जाने से सीधा गुना कर देंगे, सी का वैल्यू यदि पूछ लेने से हम लोग सीधा गुना करेंगे, इससे सीधा गुना कर देंगे। लेकिन हम लोगों को ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, उल्टा गुना मतलब उल्टा वैल्यू निकालने के लिए बोला है, मतलब ए का उल्टा आना है, तो उल्टा वैल्यू को भी उलट के, मतलब ये जो हम लोगों का दिया है ना, वो इसको भी उलट के लिख देंगे। जो पार्ट दिया है, भाग दिया है, उसको भी उलट के गुना कर देंगे, तो हम लोगों का 300 आ जाएगा। लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसे कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि
महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है, तो उसकी मासिक वेतन कितना है। मतलब इसमें आप लोगों का ऑन होल में है, क्वेश्चन ऑन होल में है, पूरा में है, क्योंकि यहाँ पे शेष और पाठ का कोई जिक्र नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे कि कितना खर्च करता है, तो 40%, 20%, 10%, 10%, कितना खर्च करता है, 40 प्लस 20, 20 प्लस 10, 10 प्लस 10, 60, 70, 80, टोटल कितना 80% खर्च कर रहा है। तो कितना, मतलब टोटल 100 है, 100% है, 100% में 80% खर्च किया, तो कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष हम लोगों का कितना बचा, शेष हम लोगों का बचा 20%। शेष बचा कितना, 20%, 20%, शेष हम लोगों का 20% बचा। तो 20% मतलब बचा, परसेंटेज में 20% बचा है, और वैल्यू में कितना 1500 बचा है, 1500। तो हम लोग इसको काट देंगे, काटने से क्या होगा, जैसे कि 20% है, 20% ये परसेंटेज को हटा देने से यहाँ पे और 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो ये 1 जीरो कट गया, तो 2 से फिर काट देंगे, हम लोग इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 5 से 10, मतलब 7500 रुपये। हम लोगों का आंसर कितना, 7500 रुपये हो गया है। आंसर कितना, 7500 रुपये, ऑप्शन 2 का आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में, जैसे कि एक व्यापारी ने अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है, मतलब खर्च कर देता है 50%, और कितना 33% खर्च कर देता है। तो उसके पास में 6000 रुपये नकद बचे हैं, तो उसकी पूंजी मतलब आय ज्ञात करने के लिए बोला पूंजी। पहले तो पूंजी होता है ना, पूंजी के बाद में खर्च करने के बाद में क्या बचता है, खर्च करने के बाद में लास्ट में क्या बचता है, शेष बचता है, शेष बचता है, शेष बचता है। पहले पूंजी होता है, तो हम लोगों को क्या निकालने के लिए यहाँ पे बोला है, पूंजी मतलब ये निकालने के लिए, फर्स्ट का निकालने बोला है। तो शेष से पूंजी फर्स्ट में आने के लिए क्या, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। जैसे कि शेष दिया है, तो मतलब शेष दिया है, शेष से पूंजी निकालने के लिए हम लोगों को होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है 50% इक्वल टू 50% कितना होता है, 50% इक्वल टू 50% इक्वल टू 1/2, 50% 1/2, 33.1/3% इक्वल टू 1/3 होगा। ये आप लोग को फिर एक बार आप लोग जो मैंने दिया है सबसे पहले टेबल का चार्ट में, उसमें देखिए दिया है। तो ये हम लोगों का खर्च हुआ मतलब इसको जोड़ेंगे, तो 1/2 प्लस 1/3 जोड़ने से कितना होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 3 6, 3 2 5, 5/6। लेकिन शेष मतलब हम लोगों का होल वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका होल वैल्यू निकालने से कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पूंजी पूछा है ना, जैसे शेष से पूंजी की तरफ जाने के लिए, जैसे कि पूंजी पूछा है, पूंजी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या का वैल्यू दिया है, शेष दिया है, शेष दिया है। तो शेष दिया है, तो जैसे कि होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। जैसे शेष से पूंजी की तरफ जाना है तो उल्टा गुना कर देंगे। जैसे कि 6000 दिया है, उसको उल्टा गुना कर, होल वैल्यू का उल्टा गुना करने से कितना होगा, 6/1 होगा। तो गुना करने से कितना होगा,
छः छः 36,000 हम लोगों का इसका आंसर होगा। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन में जैसे कि एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी है, जिनमें से 72% हिंदू है, 16% मुस्लिम है और 3% सिख और ईसाई 3% सिख और ईसाई है। ईसाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ईसाइयों की संख्या हम लोगों को इसमें पता नहीं है, क्योंकि कुल विद्यार्थी तो 600 है। 600 में हिंदू 72%, हिंदू है 72%, मुसलमान है 16% और सिख है 3%। तो हम लोगों का कितना हुआ? 5 5 11 हाथ में 91% हुआ। तो हम लोगों का सिख शेष ईसाई है, मतलब शेष कितना बचा है? 100 में 100% है। 100% में 91% तीनों मिलाकर है, हिंदू मुस्लिम सिख मिला के है। तो ईसाई कितना बचा हम लोगों का? इसमें ये घटा देंगे तो 9%। ईसाई कितना बचा हम लोगों का? 9% बचा है, 9% बचा है। तो ईसाइयों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे 100% का मान हम लोगों को पता है 600 विद्यार्थी है। 600 विद्यार्थी है तो ईसाई का निकालना बोला है। ईसाई मतलब 9%। 9% का वैल्यू निकालने के लिए 600 बटा 100 इंटू ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा। तो ये 2 0 काट गया तो हम लोगों का कितना? 9 छके 54 आंसर हम लोगों का ऑप्शन सी नंबर 54 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में जैसे कि ये शेष पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का ही ये शेष पर आधारित। जैसे कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को तथा शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दान देता है। उसके पास अब 10,800 रुपये शेष बचा है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आय होता है, आय के बाद में से मतलब घटाने से शेष बचता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे शेष दिया है, शेष से आय की तरफ आने से वोल वैल्यू जितना भी ये है ना, इसको वोल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। उल्टा गुना करने से आंसर आ जाएगा। जैसे कि 20% का मतलब क्या है? 20% 20% मतलब 1/5 है, 1/5 है। जैसे कि शेष बोल रहा है ना, मतलब व्यय खर्च कर देता है, तो वोल वैल्यू किसका किया होगा? तो 5 में 1 घटा देंगे तो 4/5 हो जाएगा। उसी प्रकार 30% का निकालेंगे। 30% मतलब हम लोगों का 3/10 हो जाएगा। तो 3/10 हो जाएगा, तो इसमें ये घटा देंगे तो 7/10 हो जाएगा। तो उसी प्रकार फिर 10% का निकाल लेंगे। 10% इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। तो शेष निकालने से 9/10 आ जाएगा। तो होल वैल्यू कितना कितना निकला हम लोग का? तीनों का होल वैल्यू लिख लेंगे। 4/5, 4/5, 7/10, 9/10। होल वैल्यू निकल गया। होल वैल्यू से लेकिन हम लोगों को शेष से आय की तरफ आना है ना, आय निकालना है, तो होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। क्योंकि शेष निकालने के लिए बोलता तो ये हम लोग ये होल वैल्यू जितना है उतना ही से गुना कर देंगे। लेकिन हम लोगों को शेष से आय की तरफ आना है, आय निकालना है, उसकी आय कितनी है, तो हम लोगों को होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। जैसे कि 10,880 में से उल्टा गुना कर रहे हैं। 4/5 इंटू 10/7 इंटू 10/9 9। तो उल्टा गुना कर देंगे तो
जैसे कि इसको गुना कर देने से क्या होगा, 9 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 9 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, चार प्रतिशत की वृद्धि को ऊपर से डिनोट कर देंगे, ऊपर एरो से। जैसे कि 4% वृद्धि होने से 4% मतलब 1/25 वृद्धि होने से होल वैल्यूम को जोड़ देंगे, 26/25 हो जाएगा। तो 4% के कमी होने जाने से हम लोग इसको 4% मतलब 1/25 और घटा देंगे तो 24/25 हो जाएगा। तो हम लोगों को जैसे कि शुरू से अंत जाना है, शुरू का निकालना है, अंत से शुरू निकालना है, तो हम लोगों को होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। जैसे कि होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देने से क्या होगा, 26/25 इंटू 25/24, सॉरी यहाँ पे 25/26 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, कटने से कितना बार कटेगा, 104 बार, 104 बार कटेगा और 26 से इसको 4 बार कटेगा। तो 125 हम लोग 125 25 625 इंटू 4 गुना कर देंगे। गुना करने के बाद में हम लोगों का कितना 2500 आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, 2500 आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जैसे कि एक कस्बे में की आबादी एक वर्ष में 20% बढ़ जाती है तथा 20% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है, तीसरे वर्ष के आरंभ में इतना हो जाते हैं। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कितना थे, मतलब 3 वर्ष बाद से शुरू का, मतलब प्रथम वर्ष का निकालने के लिए बोला है। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे इसमें भी। 20% मतलब 1/5, वृद्धि मतलब 1/5, वृद्धि होने से 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। उसी प्रकार 20% घट जाती है, 20% घट जाती है तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इससे होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। जैसे 48 है ना, इसको जैसे कि 5/6 इंटू 5/4 से गुना कर देंगे। जैसे कि 6×4 24 हो जाएगा, 24 से इसको गुना कर देंगे तो 24 दूना 48, 0 2, 202 बार। तो 25 से 5×5 25, 202 इंटू 25 से गुना कर देने से कितना होगा, 5050। हम लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मशीन का मूल्य 5% घट जाती है ये, और यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष पश्चात क्या होगी, वर्तमान मूल्य इतना होगी 2 वर्ष पश्चात, मतलब बाद का गुना करने से, बात कर रहा है तो मतलब इसमें सीधा गुना कर देंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे, होल वैल्यू से सीधा गुना कर देंगे। जैसे कि 5% घट रहा है मतलब 5% मतलब 1/20, घटने से मतलब 1 घटा देंगे तो 19/20 हो जाएगा। तो हम लोगों को कितना दिया है, 2000, इसमें सीधा गुना कर देंगे
19/20 से 19/20 से सीधा गुना कर देंगे। 19/20 से सीधा ये 2 ये 0 0 कट गया, 2 0 कट गया, 2 से इसको काट देंगे तो 1000 हो गया। फिर 2 से इसको काट देंगे 500 हो गया, 500 हो गया, 500 आ जाएगा। 500 में 1919 कितना होगा? 1919 361, 1919 361 हो जाएगा। 1919 361 इंटू 500 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? हम लोगों का आंसर आ जाएगा तो हम लोगों का आंसर आ गया 1,80,500, 1,80,500 ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट का होगा आंसर। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, एक घन की प्रत्येक भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? घन को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? घन का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया बराबर लंबाई गुनाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, लेंथ विथ हाइट होता है। घन का ये आप लोगों का क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। तो इसी टाइप से जैसे कि घन 100% है तो 100% 10% बढ़ा दिया जाता है तो कितना होगा? बढ़ा दिया जाता है तो 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। 10% बढ़ाने का मतलब 10% मतलब 1/10 हो जाएगा। तो बढ़ाने से कितना होगा? 11/10 हो जाएगा। तो घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना होगा? 3 बार, तो 11/10 11/10 इंटू 11/10 10। तो ये 0 2 बार कट गया तो हम लोगों का कितना होगा? 1331। ये 0 हटाने के लिए वहाँ एक पॉइंट के आगे में 0 लिख देंगे तो हम लोगों का इसमें घटा देंगे तो 33.1% आंसर हम लोगों का ऑप्शन 3 का हो जाएगा। के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले जैसे कि क्वेश्चन में एक भुजा में वृद्धि, दोनों भुजाओं में वृद्धि मतलब दोनों बीमाओं में वृद्धि पूछा जाने से a+b+ab/100% ये फार्मूला का यूज करेंगे। और एक बीमा में वृद्धि और दूसरे बीमा में कमी हो जाने से a-b-ab/100% इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और दोनों बीमाओं में कमी हो जाने से, जैसे एक भुजा में कमी दूसरे भुजा में भी कमी हो जाने से a+b-ab/100% इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है किसी आयत का एक भुजा 20% से दूसरी भुजा 5% से बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब दोनों भुजाओं में क्या है? वृद्धि हो रहा है। मतलब हम लोगों का दोनों बीमा में वृद्धि मतलब दोनों भुजा में वृद्धि होने से फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे ए की जगह में 20 है 20%, बी के जगह में है 5%। तो वृद्धि होने से 20 + 5 प्लस ab/100, ab मतलब a मतलब 20, b मतलब 5 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 5 100 5 बार गया, 5 से 5 कट गया, 1 हो गया तो 20 और 5 25 + 1 बराबर 26। हम लोगों का आंसर हो गया 26%। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को में जैसे एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% घटाई गई। तो जैसे कि एक में वृद्धि हो रहा है और एक में कमी हो रहा है तो
एक में वृद्धि और एक में कमी होने से क्या होगा, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100%, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इसमें a माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी इंटू 100%, ये 0 0 0 0 कट गया तो ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 0 माइनस वन मतलब -1 आने से 1% की कमी हो गई, 1% की कमी डिग्रीज। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा त्रिज्या में 10% घटाया जाता है तो बेलन की पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जैसे कि एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है तो a माइनस मतलब एक में वृद्धि एक बीमा में वृद्धि एक बीमा में कमी हो जाने से a माइनस बी माइनस ए बी 15 इंटू 10 इंटू ए बटा 100%, ये 1 0 कट गया तो हम लोगों का ऊपर में बचा 15 में 10 कटने से 5 माइनस यहाँ पे जैसे कि 10 है तो ऊपर में क्या होगा 1.5, तो इसको घटा देंगे, घटाने से क्या होगा 3.5% की क्या हुआ वृद्धि हुआ, वृद्धि 3.5% की वृद्धि, हम लोगों का आंसर ये होगा। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आयत की लंबाई में 1/3 बढ़ा दी जाए और 1/3 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगा बोल रहा है। तो बढ़ा दिया जाए, एक में बढ़ रहा है एक में घटा रहा है तो a माइनस बी माइनस ए बी इंटू 100%, ये प्लस वाला ये माइनस वाला घट गया तो हम लोगों का आंसर कितना होगा 100 बाई माइनस 100/3%, तो माइनस कितना होगा 9, सॉरी यहाँ पे 9 होगा तो हम लोगों का 11.1/9 आंसर होगा। 11.1/9 डी नंबर की कमी होगा, कमी मतलब यहाँ पे माइनस है, आगे में माइनस है इसलिए कमी हो रहा है। यही आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों को मेरा यहाँ वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को कुछ भी समझने में परेशानी होता है तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।